दोस्तों, अगर आप भी अपनी गंदी विचारों से परेशान हो गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। वे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांवों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जयदेव जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन जयदेव भिक्षा लेने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। जयदेव उस लड़के के पास में गया और उससे जाकर पूछा, भाई तुम यहां पर पीछे खड़े होकर क्या देख रहे हो? तभी लड़के ने कहा, भाई तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, जरा एक बार उधर नजर डालो। तभी जयदेव ने देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच में थी। तभी उसने कहा, यहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने वाली बात क्या है? तभी लड़के ने कहा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा एक बार उनकी अदाओं को तो देखो, उनके को शरीर को देखो, उनकी पतली कमर, उनके बाल कैसे उनकी कमर पर लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। यह सब सुनकर जयदेव ने फिर से नदी की ओर देखा। पहली बार में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निडर था, लेकिन इस बार वह बहुत डरा हुआ था और वह छिपकर लड़कियों को देखने लगा, मानो जैसे वह कोई अपराध कर रहा हो। वह अचानक अंदर से कांपने लगा और उसने अपने आप से कहा, मैं यह सही नहीं कर रहा हूं, मुझे यहां से चले जा चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन जब जयदेव आश्रम गया तो उसकी आंखों के सामने बार बार वह दृश्य आ रहा था जो कि उसने वहां पर देखा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अब वह हर रोज भिक्षा लेने के लिए जाता और हर रोज वहां पर छिपकर उन लड़कियों को देखने लगा और अब यह उसका रोज का काम हो गया। वह रोज उन लड़कियों को देखता और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। वह ना तो ठीक से सो पाता, न ठीक से खा पाता। उसका मन बेचैन सा रहने लग गया। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए कहता और जब शिक्षा देते हैं तब भी उसका मन कहीं और लगा रहता। इन्हीं सब हरकतों की वजह से उसके गुरु को दाल में कुछ काला लगा। गुरु ने शिष्य जयदेव को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने के लिए चलूंगा। अभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव परेशान मत होइए, मैं अकेला ही भिक्षा मांग लूंगा। तभी वह समझ गए कि जरूर वह कुछ छिपा रहा है। जब वह शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गया तो गुरु भी छिप छिप कर उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में गुरु देखते हैं कि उनका शिष्य जयदेव किसी लड़के के साथ में मानो अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखने लग गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, तुम यह क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह लड़का घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह डर से थर-थर कांपने लगा, मानो किसी चोर की चोरी को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उस शिष्य जयदेव के साथ में जो लड़का था वह भी घबराकर वहां से भाग गया। जयदेव गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था और टूटे फूटे शब्द बोल रहा था। तभी गुरु ने जयदेव की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन यहां पर यह मैं क्या देख रहा हूं? मेरा शिष्य इतना डरा हुआ क्यों है? तभी जयदेव ने कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, यह लड़का कोई मेरा दोस्त नहीं है, इसने मुझे बहका दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। और फिर इसके बाद में गुरु और शिष्य दोनों आश्रम लौट आए। इसके बाद में जयदेव हर काम को ध्यान से करने लगा।
उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जयदेव के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा, बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन नहीं कर रहा था और बहुत ही कम भोजन करता था। यह सब देखकर गुरु को फिर से चिंता होने लगी। एक रात गुरु जयदेव के पास में आए और जयदेव से कहा, अब तक तुम अपना वादा कितनी बार तोड़ चुके हो? यह सुनकर जयदेव अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। और रोते रोते ही उसने से कहा, गुरुदेव, मैं अपना वचन कई बार तोड़ चुका हूं। मैं हर बार अपने आप से वादा तो कर लेता हूं, लेकिन हर बार अपना वादा तोड़ देता हूं। मेरे मन पर नियंत्रण ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तभी गुरु ने जयदेव से कहा, तुम मेरे साथ चलो। और गुरु जयदेव को आश्रम के एक बगीचे में लेकर गए। जयदेव से कहा, तुम यहां पर देखो, या यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे कि नदी का पानी इन पौधों तक पहुंच रहा है और यह पानी निरंतर बह रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? जयदेव ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इस बहते हुए पानी को रोक सकता हूं। फिर जयदेव ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन कुछ ही देर बाद पानी मिट्टी के ऊपर से निकल गया और मिट्टी भी पानी के साथ में बह गई। तभी गुरु ने जयदेव से कहा, यह क्या? यह पानी तो रुका नहीं, तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। तभी जयदेव ने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, मैं इसे रोक के बताऊंगा। और जयदेव एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर रख दिया, जिससे पानी रुक गया। फिर जयदेव कहता है, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना, मैं पानी को रोक दूंगा। देखो, मैंने पानी रोक दिया। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी वहां साइड से निकल रहा है। और ध्यान से देखो, यह पत्थर भी आगे की ओर आ गया है। कुछ देर बाद यह पानी अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लग जाएगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही। फिर गुरु ने जयदेव को समझाया, तुम्हारे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा जो प्रयास है वह टूट रहा है और यह हमेशा ही टूटता रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब सुनकर जयदेव ने कहा, गुरुदेव, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? क्या मैं इन गंदे विचारों से बाहर नहीं निकल सकता? फिर गुरु जयदेव को एक नदी के पास ले आए, जहां से उस बगीचे को पानी आ रहा था। गुरु ने जयदेव से कहा, यही वह नदी है जहां से पानी जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम इस पानी को रोक सकते हैं? तभी जयदेव ने कहा, हां गुरुदेव, ऐसा हो सकता है। मैं एक काम कर हूं, यहीं से पानी को बंद कर देता हूं, ताकि आगे की जो नाली है उसमें पानी ही ना जाए और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। तब बहुत मेहनत करके उस जयदेव ने पत्थर मिट्टी डालकर पानी को बंद कर दिया। फिर जयदेव ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है। अब यह पानी ना तो नाली में जाएगा और ना ही बगीचे में जाएगा। तभी गुरु ने कहा, अगर यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो क्या यह पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे? जयदेव ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के तो सारे पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। इसीलिए हम यह पानी बंद नहीं कर सकते, हमें पानी को जाने ही देना होगा। तभी गुरु ने यह भी कहा, क्या हो अगर हम पूरी नदी के पानी को बगीचे में छोड़ दें? तभी जयदेव ने कहा कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले, तो तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, हमें तो बस संतुलन बनाए रखना है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो भी पौधे नष्ट हो जाएंगे, और अगर हम बहुत ज्यादा पानी देंगे तो भी पौधे नष्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? जयदेव ने कहा, आम का। तभी गुरु ने कहा, ठीक उसी तरीके से विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करो। तुम जितना इन्हें रोकोगे,
यह उतने ही ज्यादा तुम्हें तंग करेंगे। इसीलिए कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कई बार गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था। तभी जयदेव ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस लड़के की वजह से अपने मार्ग से भटक गया था। उस जयदेव को एकदम सब कुछ क्लियर समझ में आ गया और उस रात वह बिल्कुल चैन की नींद सोया। अगले दिन वह जयदेव नदी पर गया जहां पर लड़कियां पानी भर रही थीं और जयदेव ने उन लड़कियों से पानी मांगा। तो उन लड़कियों में से किसी एक लड़की ने जयदेव को पानी पिलाया और उसके चरण भी स्पर्श किए और उस जयदेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। अब जयदेव को मानो ऐसा लगा हो कि उसका सब कुछ खोया हुआ उसे वापस मिल गया हो। जब जयदेव उस रास्ते से वापस जा रहा था तब उसने देखा कि वह लड़का अभी भी उन लड़कियों को देख रहा है। जब जयदेव उस लड़के के पास में गया तब लड़के ने जयदेव से कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुमने बहुत ही पास से दर्शन किए हैं। जयदेव ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन तो हम कभी कर ही नहीं पाते। कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उसे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लेना और कुछ बन जाओ। तुम अपने आप को पहचान लो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। यह सब सुनकर उस लड़के की भी आंखें खुल गईं और उस लड़के ने भी नदी पर जाना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो चीज आप अपनी जिंदगी में जितना अधिक दबाने की कोशिश करते हैं वही चीज उतनी ही ज्यादा आपको परेशान करती है। जब हम अपनी इच्छाओं को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना लेते हैं। आम वासना या किसी भी प्रकार की इच्छा अगर गलत तरीके से दबाई जाती है तो वह हमारी मानसिक शांति को चुराने का काम करती है। इसे रोकने का तरीका यह नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से नकार दें, बल्कि इसे समझदारी से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से पहचानते हैं और उनके पीछे का उद्देश्य समझते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। आपका लक्ष्य कभी भी आपकी इच्छाओं को दबाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना होना चाहिए। यह समझकर आप न केवल अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं, बल्कि आत्म संयम और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।